बिंदी एपिसोड में हम देखते हैं कि बिंदी के मामा और काजल के भाई काजल को बहुत याद करते हैं। वो उसकी यादों में इतना खो जाते हैं कि वो फ्लैशबैक में जाते हैं और सोचते हैं कि वो काजल के लिए कितना कुछ चाहते थे। दुनिया की हर खुशी काजल को देना चाहते थे और उन्होंने काजल के लिए एक बहुत अच्छा लड़का भी सोच के रखा था जिससे वो काजल की शादी कराना चाहते थे। लेकिन काजल को शायद कुछ और ही मंजूर था। काजल अपने पसंद के लड़के के साथ भाग जाती है तो यह सुनकर उसके पिताजी को मानो धक्का सा लग जाता है। सारे समाज में उनकी बेइज्जती हो जाती है जो उसके पिताजी सहन नहीं कर पाते हैं। लड़के वाले काजल के पिताजी को ना जाने कितना कुछ कहते हैं कि अपनी बेटी को यही संस्कार दिए हैं, क्या परवरिश की है आपने जो लड़की मंडप से भाग गई। यह सब सदमा काजल के पिताजी बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं और वो अकेले जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। काजल अपने पसंदीदा लड़के अभिराज से शादी करके जब घर आती है तो देखते हैं कि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है और उसका भाई काजल को देखकर उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पिताजी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। काजल उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाती है और अपने पसंदीदा लड़के के साथ रहने लगती है। उसका भाई बहुत दुखी होता है और फिर अभिराज उसके भाई से दोबारा मिलता है तो कहता है कि काजल इस दुनिया में नहीं रही। उसका भाई तो मानो टूट सा जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी और काजल दोनों के खोने का गम होता है। वह नशे का आदी हो जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। घर और दुकान सब कुछ बेचकर बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहा होता है। जैसे तैसे वह खुद को संभालता है और वापस अपनी यादों से बाहर आता है। और बिंदी बहुत होशियार होती है, अपने शुभम भैया का होमवर्क करने में उसकी मदद करती है। तो शुभम भैया उससे कहते हैं कि तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होगा। बिंदी सुबह जागकर न जाने कहाँ चली जाती है तो सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बिंदी कहाँ चली गई। वो पूरी तरह घर में छानकर बिंदी को ढूंढने लगते हैं, जगह जगह आकर बिंदी को ढूंढने लगते हैं। तभी देखते हैं कि बिंदी मंदिर जाती है और पुजारी जी से आशीर्वाद लेती है, उनसे प्रसाद लेती है और उनसे कथा सुनती है। इस तरह वो मंदिर में घूम ही रही होती है कि भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उनकी नज़र बिंदी पे पड़ती है और वो बिंदी को बच्चा चोर गैंग के साथ ले जाते हैं और उसे अपने साथ किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन बिंदी बहुत मासूमियत से उनके साथ चले जाती है क्योंकि वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे मामा के साथ ले जाऊंगा। और तभी बिंदी भगवान को याद करती है और नाटक में अभिनय करने वाले कृष्ण भगवान उन्हें बचा लेते हैं और बिंदी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो बिंदी उनके साथ चली जाती है तो वो उन बच्चा चोर गैंग के भिखारियों से छूट जाती है। और बिंदी उस नाटक मंडली में नृत्य करने में बहुत मस्त होती है कि तभी उसके मामा की नज़र बिंदी पर पड़ जाती है और वो बिंदी को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, ऐसे बिना पूछे नहीं जाते। उसकी मामी भी बहुत गुस्सा करती है कि इस तरह हमारी तो जान ही आफत पे आ गई थी, बिंदी कहाँ चली गई थी। लेकिन उसके मामा जैसे तैसे माहौल को शांत कराते हैं और बिंदी की मामी बिंदी को काम करने को कहती है, उसे बहुत सारे बर्तन धोने को देती है और देखती है बिंदी को सफाई करने को देखती है। लेकिन बिंदी दिखाती है कि मैंने तो सफाई कर ली है और बहुत सुंदर रंगोली भी बनाई है। बिंदी की मामी और सब लोग रंगोली देखकर तो मानो इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर रंगोली कैसे बनाई। आस पड़ोस की औरतें भी बिंदी की रंगोली देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और कहती हैं कि लाडली को भी बिंदी से कुछ सीखना चाहिए। और फिर दिखाते हैं कि जेल में कंचन इज़ बैक हो जाती है, यानी कंचन की दोबारा एंट्री हो जाती है। जिसका पहले तबादला हो चुका होता है दूसरे जेल में, तो वो वापस उस जेल में वापस आ जाती है और वो काजल को पहले से ही जानती है। कंचन कहती है जहाँ कंचन वहाँ कलेश, यानी कि कंचन का करैक्टर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाया गया है, कंचन को नेगेटिव रोल में दिखाया गया है। कंचन भैया जी की भेजी हुई होती है जो काजल पे बराबर नज़र रखती है। कंचन को जब पता चलता है तो वो काजल को बहुत ज़्यादा डराती है और कहती है कि मानना पड़ेगा कि तुमने बच्ची भी पैदा कर ली और उसे चुपचाप इस जेल से बाहर भी भेज दिया। और तुझे क्या लगता है कि बाहर तेरी बच्ची पर भैया जी की नज़र नहीं पड़ेगी। यह सुनकर काजल बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा।